औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बनाने जा रहे हैं, सिखा रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और जो गलतियां करते हैं ना पिज़्ज़ा बनाने में, वो हम आपको बीच बीच में तमाम ट्रिक्स जो हैं पिज़्ज़ा की बताते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे ये पिज़्ज़ा, हम बच्चे भी बना सकेंगे, इतने आसान। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और आप इन्हें बच्चों को घर में भी बनाकर दे सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के बने थे ये पिज़्ज़ा। आप भी बनाइए और रेसिपी को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिए, अगर आपका दिल चाहे तो। हमने क्या कर लिया, हमने कीमे को पहले से ही बॉईल करके रख दिया था अदरक लहसुन में, तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये हम मटन का कीमा ले रहे हैं। अगर आपने चिकन का लेना है तो आपने उसे बॉईल नहीं करना है। अब हम वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। ऑयल आप 2 टेबल स्पून के लगभग ले लीजिएगा। अनियन जो है आपकी थोड़ी सी सोते हो तो आपने बाकी तमाम वेजिटेबल्स भी इसमें डाल देने हैं। थोड़ा सा डिफरेंट पिज़्ज़ा है, कीमे से बना रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब, बेहतरीन, बहुत मज़ेदार। इतना मज़ेदार कि उंगलियां ही चाट जाएंगे सब। तो आप बनाइए ज़रूर और ट्राई कीजिए। तमाम अच्छी रेसिपीज़, ऑथेंटिक रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बेकिंग तो इतनी आसान हो जाएगी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप कहेंगे बस आपने थोड़ी सी देर में जो है ये चीज़ें तैयार की, उसे ओवन में डाला, काम ख़त्म। आपका डिनर, लंच या फिर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो उसका मेन्यू आपका फटाफट से तैयार हो जाएगा। हम भी ये देखें, मिन्स हमने उबाल के रखा था ना। आप 1-2 दिन पहले भी मिन्स उबाल के रख सकते हैं, या जब आप ग्रोसरी लेते हैं ना उस वक्त भी आप कीमे को उबाल के, और आपने क्या करना है, थैलियाँ बना के फ्रीज़र में रख देनी है। तो बस जब आपने ये बनाना है, सॉल्ट भी साथ ही थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया। आपने कीमे की जो शॉपर में डाल के या बॉक्स में डाल के आपने फ्रीज़ किया हुआ था ना, आपने उसे निकालना है और इसमें थोड़ी सी अनियन को सौते किया और ऐड कर दिया अपना कीमा। चिकन के कीमे को हम फिर कह रहे हैं बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप डायरेक्ट ही डाल के इसमें 5 मिनट के तक इस तरह से सौते करेंगे। लेकिन मटन का कीमा है, उसके बावजूद हम इसे सौते करेंगे ताकि जो एक स्मेल होती है ना गोश्त में, तो आप जब इसकी भुनाई करते हैं ना तेल या घी में, तो उससे क्या होता है कि उसकी वो बू जो है वो ख़त्म हो जाती है। वरना बू आती है तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता वो चीज़ खाने में। तो बू को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कीमा अच्छे से भून लिया है। अब एक के बाद एक हम तमाम वेजिटेबल्स जो है ना इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर भी ऐड कर दिए, हरी प्याज, गाजर, जो जो मतलब शिमला मिर्च, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है ना घर में वेजिटेबल्स, बस आपने वही ऐड करनी है। एक्स्ट्रा जो है ये नहीं है, वो नहीं है, ये भेजो, इसको उसको भेजो, यहाँ से मंगवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम वही चीज़ें आपको सिखा रहे हैं जो आपकी ग्रॉसरी में आपके घर में मौजूद होती हैं। आप उसी से बनाएं अपने बच्चों के लिए, और कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बजट आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान चीज़ों के साथ आपने ये रेसिपीज़ बनानी है। एक और ट्रिक बताते चलें, आपने एक बॉक्स ले लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में ना आपको बॉक्स शो करेंगे। उसमें क्या होता है कि मसालों के छोटे छोटे से ना प्यालियाँ टाइप की बनी हुई होती हैं। तो आपने उसमें जो है ना 6-8 किस्म के मसाले एक साथ डाल के रख लेने हैं। तो जब आपको मसाले ऐड करने होते हैं ना, आप देख रहे होते हैं ना, हम फ़ौरन के फ़ौरन डाल रहे होते हैं। कभी हम मिर्ची डाल रहे हैं, कभी ज़ीरा डाल रहे हैं, कभी धनिया। तो वो क्या है, हमारे हाथ में ही वो बॉक्स होता है मसाले का।
हम उसमें से निकालते जाते हैं और डालते जाते हैं। तो क्या होता है कि 2 से 3 मिनट में हमारे तमाम मसाले जो हैं इसमें डल जाते हैं। तमाम चीज़ों में जो है ना, जितने भी पाकिस्तानी फूड्स हैं उसमें तकरीबन एक ही टाइप के मसाले डलते हैं। बस किसी में ज़ीरा डलता है तो किसी में धनिया डलता है, किसी में कुटी लाल मिर्ची डलती है तो किसी में पेसी लाल मिर्ची डलती है। तो बस इस तरह से थोड़ी सी चेंजिंग होती है, लेकिन होते वही मसाले हैं। तो ये मसाले का जो है ना एक मैजिक बॉक्स जिसको कहते हैं, इसको आपने बना के अपने हाथ में रख लेना है। बस ये मैजिक बॉक्स आपने उठाना है, वेजिटेबल कट करनी है फटाफट और तैयार कर लेना है अपना फूड, लंच या डिनर या जो भी। तो हो गई ना आसानी आपके लिए। हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे खूबसूरती के लिए, खूबसूरत लगता है। आप किसी चीज़ में भी हरा धनिया डालते हैं तो देखें लुकिंग वाइज कितना गुड लुकिंग लग रहा है। तो अब हम डो की तरफ आ जाते हैं। डो भी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान और कम चीज़ों से बन जाएगा ये डो। और ये चीज़ें भी आपके घर में ही मौजूद होती हैं। ईस्ट का हम आपको बता दें, अगर आप ईस्ट का बड़ा पैकेट लेते हैं तो जब आप उसे खोलते हैं तो आपने उसे बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है, ठीक है। वरना तो साशे भी मिलते हैं ना, तो कोशिश कीजिए आप साशे ही लिया करें, बड़ा पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साशे में ये होता है कि आपका ईस्ट जो है डेड होने से बच जाता है। तो चेक करने का तरीका भी आपको बता देते हैं ईस्ट को। आपने हाफ़ टी स्पून ईस्ट लेना है, 1 टीस्पून शुगर लेनी है, आधा कप पानी लेना है। आप देखेंगे कि उसमें अगर बबल्स क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका ईस्ट जो है अभी एक्टिव है, डेड नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको ईस्ट को चेक कर सकते हैं अपने। तो तमाम चीज़ें आपने इस तरह से ऐड कर दी। नमक जो है ना वो लास्ट में ऐड करते हैं। नमक अगर आपने शुरू में ऐड कर दिया ना तो क्या होगा, आपका ईस्ट जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। इस वक्त हमने सब चीज़ें जब ऐड कर दी ना, अब हम नमक ऐड करेंगे। पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया और मिल्क भी ऐड कर दिया। बस अब क्या है, अब बच्चों को एक उलझन सी होती है कि हमें आटा अम्मी नहीं गूंदना, हम हाथ से आटा नहीं गूंदना चाह रहे। तो देखिए हम चम्मच से गूंदना बता देते हैं। हाथ से गूंदने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म। इस तरह से आपने हाथ चम्मच से जो है आटे को अच्छे से मिक्स करना है। तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाएं फिर आप क्या होगा कि आटा जो है हाथ पे चिपकेगा भी नहीं इतना ज़्यादा, देख रहे हैं। तो ये हमने पहले चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हमने पूरा आटा निकाल के अपने टेबल पे रख लिया। अब इसे थोड़ा सा हमने मलना है। तो ये जो आटा होता है ना, जो पिज़्ज़ा वगैरह का या ब्रेड का, इसे ना इस तरह से थोड़ा सा मला जाता है। तो मलने से क्या होता है, आपकी ब्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी लेती है। तो इसके मलने का टाइम जो है ना वो 10 मिनट होता है तकरीबन। और इस टाइम पे ना, मलने के टाइम पे हम ऑयल ऐड करते हैं। शुरू में हम ऑयल ऐड नहीं करते। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। हमने एक साथ ही पूरा ऐड कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है आप भी पूरा एक साथ करें, थोड़ा थोड़ा सा आप ऐड करते जाएं और इस तरह से इसे मलते जाएं। तो असल जो आपका राइस होता है ना, डो, वो जितना अच्छे से आप मलेंगे ना, वो भी हाथ की हथेली से आपने डो को सिमटते जाना है और हाथ की हथेली से जो है ना इसे मलते जाना है। तो ये है ट्रिक आपकी अच्छी ब्रेड बनाने की। पिज़्ज़ा क्या है, पिज़्ज़ा के नीचे क्या होती है, ब्रेड होती है, और तो कुछ नहीं होता ना। तो वो अच्छी ब्रेड आपकी जब भी बनेगी जब आप 10 मिनट तक इस डो को गूँथेंगे। अब आपने क्या करना है, स्क्रैच रैप लगा के इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। आधा घंटा हो गया है। अब हमने डो हमारा निकाल लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े काट लेंगे। तो अब हम अपने डो के छोटे छोटे से पेड़े काट लेंगे। और पेड़े काटने के बाद हमने क्या करना है कि जिस साइज़ का भी ज़्यादातर तो इतना छोटे पिज़्ज़े के लिए ना 40 ग्राम का भी पेड़ा काट सकते हैं या 60 ग्राम का भी। हमने तो अंदाज़े से पेड़े काट लिए हैं इसके। तो फिर हमने इसके पेड़े रोल कर लिए हाथ पे रख के, इस तरह से देख रहे हैं आप कैसे हमने रोल कर लिए। तो इस तरह से आपने
रोल कर लेने हैं। ठीक है, अब आपने या तो हाथ से दबा लेना है इसे, या फिर आपने जो है ना बेलन से इसे बस छोटा छोटा सा बेल लेना है इस साइज़ का। देख रहे हैं, इस तरह से हमने हाथ से दबा लिए। ठीक है, बच्चों को हाथ से दबाने में मुश्किल होती है तो आप बेलन से कर लें। ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया। पहले हमने क्या किया, बटर पेपर लगाया, फिर घी लगाया, और फिर हमने मैदे से डस्ट कर लिया, और तमाम पेड़े जो है ना इस तरह से हमने प्रेस करके अपने उसमें रख लिए। अब ये हमारे पास क्रीम चीज़ है। आपके पास कोई भी क्रीम चीज़ हो, नहीं हो तो आप मायोनीज़ लगा सकते हैं। क्रीम चीज़ हमने लगा दिया। अब हम इस पर केचप लगाएंगे। थोड़ा टेस्ट भी तो बच्चों को चाहिए ना, थोड़ा फ्लेवर। बच्चों को जब तक टेस्ट नहीं आएगा तो बच्चे तो नहीं खाते ना। असल तो बच्चों को टेस्ट क्रिएट करके देना है। अब ये जो कीमा जो आपने बनाया था ना, बस आपने जो है ये इससे पिज़्ज़ा बना लेने हैं। ये है चेडर चीज़। इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा टुकड़े करके, हम क्या करते हैं पूरा एक साथ ½ kg के लगभग ना चेडर चीज़ के मिल जाते हैं मार्केट से। ज़्यादातर हम असगर भाई की दुकान से मंगवाते हैं। ये जो कराची ग्रामर स्कूल है ना, इसके सामने ही मार्केट में असगर भाई की दुकान है, उससे हम ले लेते हैं ये सारी बेकिंग की चीज़ें। उनके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फ़ोन करके भी हम मंगवा लेते हैं। तो चेडर चीज़ हमने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, मोज़रेला चीज़ भी इस पे लगा दिया, थोड़ा थोड़ा सा मोज़रेला भी लगा दिया। अब हम इसे बेक कर लेंगे। तो बेक होके हमारे ये आ गए हैं मिनी पिज़्ज़ास। तो देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तो जब आप बनाएंगे तभी बताएंगे कितने अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।